तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि इस देश की मेजॉरिटी अपनी आस्थाओं को छोड़ दे, अपनी पहचान को छोड़ दे, तब तक तो वो सेकुलर है। लेकिन अल्लाह मियां के बंदे 75 प्रकार की टोपी लगाएं, 76 प्रकार के पजामे पहने, कुर्ता ऊंचा पहने, नीचा पहने, वो फिर भी सेकुलर हैं, क्योंकि उनके यहां अवधारणा सेकुलरिज्म की है ही नहीं। इस देश में जो संविधान है वो सबके लिए है, ये जानते हुए कि उस संविधान में मैं 20 ऐसे प्रोविजन बता सकता हूं जिनकी लड़ाई शुरू करनी है मुझे कुछ दिन बाद। ऐसे प्रोविजन है कि आपको लगेगा कि भाई जो संविधान सेकुलर होने का दम 1976 में भरता है वो डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकता है। अगर ये स्टेट सेकुलर है जिसमें सब बराबर है तो ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? अगर स्टेट सबके साथ बराबरी करती है तो फिर आर्टिकल 30A भारत के संविधान में क्यों है? किस नजरिए से रखा गया? फिर ये किसने ये नियम बनाया कि भारत के मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार लेगी और मजारों पे चढ़ने वाले पैसे को नहीं लेगी? ये क्यों बनाया भाई? ये सेकुलर स्टेट है। लिहाजा आर्टिकल 30A के अंदर क्यों लिखा गया कि मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, बौद्ध को, सबको अपने धर्म और मजहब की शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन हिंदू को नहीं है। आपके बच्चे सनातन नहीं पढ़ेंगे और आप उनसे कहें कि वो धर्म के बारे में जाने तो कैसे जानेंगे? और आपने तो एक फ्रॉड नहीं किया है, कई फ्रॉड किए हैं। आपने शब्दों के साथ खिलवाड़ की है और इन लोगों को, जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, वो ये मानते ही नहीं थे कुछ भी हो रहा है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इन सब का जहन खराब कर दिया है। पहले आपने कहा सारे धर्म बराबर हैं। कोई भी पढ़ा लिखा जिसने जितनी भी रिसर्च की हो, कोई मुझे शब्द बता दे कि धर्म और मजहब में फर्क क्या है। इस्लाम से लेकर के जितने भी हैं ये सिर्फ मजहब हैं। धर्म का अगर कोई ट्रांसलेशन हमारे साहित्य में, हमारे इतिहास में मिलता है, उसका ट्रांसलेशन होता है पंथ। लिहाजा जब सेकुलरिज्म का बुखार इंदिरा गांधी को 1976 में सूझा तो ना तो सरकार ने किसी किस्म का संसद में कोई बहस की, न इस पे कोई चर्चा हुई, न कोई डिबेट हुई। इंदिरा गांधी को अपने पॉलिटिकल रीजन से एक सेकुलरिज्म का शब्द डालना था, उन्होंने लिखा सोशलिस्ट सेकुलरिज्म। और ये खासतौर से मैं इसलिए उस पर एम्फेसिस करता हूं कि जो भारत का प्रियम्बल है, जो लॉ के स्टूडेंट हो वो इस बात को सवाल उठाएं जगह जगह कि जो प्रियम्बल है उसके बारे में, जो इंग्लैंड का संविधान का प्रियम्बल है उसमें एक ही बात लिखी है और उसी का रेप्लिका है आपका। उसमें लिखा है प्रियम्बल के बाद स्पेंट, जिसका लीगल फेटर्निटी ने मतलब मुझे यह बताया कि इसके लिखने के बाद यह समाप्त हो गया। अब इसके अंदर किसी किस्म का डॉट नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं मानता भी हूं कि अगर आपको कुछ बदलाव करना था तो आप संसद में लाते कि मुझे सेकुलर और सोशलिस्ट बनाना है संविधान को, तो आपने संविधान का जो मूल है, जो बेसिक है, जो उसका प्रियम्बल है, आपने तो उसमें भी दखलंदाजी करके अपने एजेंडे के तहत बगैर देश को बताए सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ दिया। और कमाल की बात क्या है कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या बताई गई। एलएम सिंघवी नाम के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, अब नहीं है, उनका बेटा है जिसे आपने लाइव टेलीविजन पे देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजेस कैसे बनाए जाते हैं। उनके पिताजी का नाम है एलएम सिंघवी, बहुत विद्वान आदमी थे, मेरी भी उनसे पास की नजदीकी, बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, रियल में जीनियस आदमी थे। इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया और कहा कि इस सेकुलरिज्म का हिंदी शब्द क्या होगा। उस शख्स ने दुनिया भर की डिक्शनरियों में ढूंढा और यह कहा कि सेकुलरिज्म का अर्थ पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी अड़ गई उनसे, यह सारी डिबेट मौजूद है, पढ़ लीजिएगा। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं धर्म निरपेक्ष होगा। उन्होंने कहा अगर यह देश धर्म निरपेक्ष हो गया तो अनार्की फैल जाएगी।
राजा अपना धर्म का पालन नहीं करेगा, टीचर अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, वकील अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, इस देश में जंगल राज हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता कोई स्टेट। लेकिन आपने वेस्ट की अवधारणा को लाके यहां रखा और आखिर में इस बहस के बाद जब अलीम सिंघवी साहब थक गए, जब इंदिरा गांधी उनसे कन्फ्रंटेशन मोड में आ गई, तो उन्होंने अपना पेन निकाला, कहा ये आप ले लीजिए और आप ही तय कर लीजिए, मेरे हिसाब से पंथ निरपेक्ष होता है। और धर्मनिरपेक्ष का आपको गलत अर्थ बता दिया। तो हिंदू इस देश में क्या समझता है कि अगर तिलक लगा लेगा, अगर पूजा करने जाएगा, तो वो पड़ोसी छोटे भाई का पजामा बड़े भाई ये पूछेगा, अरे यार तुम हिंदू हो गए हो क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम तो अच्छे, तुम आरएसएस के हो गए हो क्या? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि इस देश की मेजॉरिटी अपनी आस्थाओं को छोड़ दे, अपनी पहचान को छोड़ दे, तब तक तो वो सेकुलर है। लेकिन अल्लाह मियां के बंदे 75 प्रकार की टोपी लगाएं, 76 प्रकार के पजामे पहने, कुर्ता ऊंचा पहने, नीचा पहने, वो फिर भी सेकुलर हैं, क्योंकि उनके यहां अवधारणा सेकुलरिज्म की है ही नहीं। इसलिए 57 मुल्कों में सेकुलरिज्म नहीं है। अगर जिस सेकुलरिज्म की जरूरत इन्हें पड़ रही है और जिस सेकुलरिज्म की दुहाई सेलेक्टिव देते हैं इस देश के मुसलमान कि सेकुलरिज्म खतरे में है, टेलीविजन के ऊपर शैतानी और रहमानी आते हैं, बहुत एक से एक जोकर आता है, अल्लाह जाने किस मस्जिद में पढ़ के आता है, मुझे तो यह भी समझ नहीं आता, और कुछ भी बोलता है। और जो हमारे अधकचरे किस्म के लोग जाते हैं, उनको ना तो डिबेट का पता है, ना उर्दू का पता है, ना कुरान का पता है, ना उनको हदीस का पता है, ना शरिया का पता है, कुछ भी बोलते हैं। और हर आदमी पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करता है। झूठ को भी, मतलब सच को भी झूठ कहना है कि पॉलिटिकली करेक्ट रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को बुरा लग जाए।